ड्राई फ्रूट बर्फ़ी बनाना बहुत ही आसान है। आप इसे फटाफट घर में बना सकते हैं और अगर आप मीठा खाने के शौकीन हैं तो क्यों ना टेस्टी के साथ कुछ हेल्दी खाया जाए। तो दोस्तों आज हम बनाएंगे मिक्स ड्राई फ्रूट बर्फ़ी जो कि टेस्टी के साथ बहुत हेल्दी होता है। सो हेलो फूडीज़, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल अंकिताज़ फूड कॉर्नर में। तो दोस्तों इस मिठाई को हम बिना गुड़ या चीनी डाले ही बनाएंगे। आप इसे आसानी से बनाकर रेडी कर सकते हैं। वैसे भी अभी सर्दियों का मौसम है तो इस मिठाई को हमें ज़रूर खाना चाहिए, बहुत फ़ायदेमंद होता है। आप इस मिठाई को चाहें तो बाकी त्योहारों पर भी बना सकते हैं, मेहमानों को दे सकते हैं और अपनी फैमिली को मिलावट वाली मिठाइयों से बचा सकते हैं। तो दोस्तों देरी किस बात की है, आइए बनाते हैं टेस्टी हेल्दी ड्राई फ्रूट बर्फ़ी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। आप अपने चॉइस के कोई से भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं और वैरायटी आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पर ये डेट्स देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसकी क्वांटिटी मैंने यहाँ पर सबसे ज़्यादा रखी है। क्यों रखी है वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। अब इसके बाद यहाँ मैंने थोड़ा सा पिस्ता लिया है, 1/4 कटोरी जितना। आप इसका क्वान्टिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर ये थोड़े मैंने काजू लिए हैं तो 3/4 कटोरी जितना काजू है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने अंजीर लिया है। आप और भी ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए ये बादाम लिया है मैंने, तो ये भी लगभग 3/4 कटोरी ही लिया है। बादाम के अलावा यहाँ पर मैंने थोड़े अखरोट लिए हैं, तो ये भी यहाँ पर 3/4 कटोरी जितना है। इसके अलावा हम कुछ सीड्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि पम्पकिन सीड हो गया या सनफ्लावर सीड हो गया। मैं यहाँ पर ये वाइट सेसमी सीड्स मैंने लिए हैं। आप चाहें तो ब्लैक सेसमी सीड भी डाल सकते हैं, तिल। इसके अलावा ये हरी इलायची है, तो यहाँ पर 8 से 10 हम यूज़ करेंगे इतने क्वांटिटी के लिए। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर इसमें ऐड होता है। बाकी आप चाहें तो इसमें से कुछ ड्राई फ्रूट हटा सकते हैं या कुछ और ऐड कर सकते हैं अपने चॉइस के, ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है। अब दोस्तों ड्राई फ्रूट्स तो हमने ले लिया है, अब हमें इसकी सफाई करनी है, जिसके लिए हमें कंटेनर चाहिए होगा। तो आप एक बॉक्स ले लीजिए जिसका ढक्कन आप लगा सकते हैं। तो एक एक करके ड्राई फ्रूट्स इसमें डालेंगे, इसमें साफ़ पानी डालेंगे और फिर इसे अच्छे से शेक करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, जितना भी गंदगी ड्राई फ्रूट के ऊपर में लगा है वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। अब दोस्तों जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो हमें ऐसा लगता ज़रूर है कि बहुत क्लीन है, पर ऐसा वास्तविक में है कि नहीं वो हमें पता नहीं होता है, क्योंकि जहाँ पर भी ये स्टोरेज में रहते हैं उनके ऊपर में कॉकरोचेज़ या फिर चूहे वगैरह चलते हैं या फिर स्पाइडर्स हैं वो चलते हैं, कुछ कीड़े मकोड़े चलते हैं। तो बेटर है कि हम इसे यूज़ करने से पहले अच्छे से वॉश कर लें ताकि हमें भी सेफ़ फील होगा। तो बस थोड़ी सी मेहनत करनी है, बस इस तरीके से बॉक्स में डालकर उसे अच्छे से शेक करके क्लीन करना है। और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि जब हम ड्राई फ्रूट्स को वॉश कर रहे हैं तो इसमें से थोड़ा पानी जो है वो गंदा आ रहा है। तो बेटर है कि इसे हम वॉश करके ही यूज़ करें। तो इसी तरीके से एक एक करके हम सारे ड्राई फ्रूट्स को क्लीन कर लेंगे। तो ये लीजिए दोस्तों, यहाँ पर सारे ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से क्लीन कर लिया है। अगर आप इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो ये वापस से अच्छे से ड्राई हो जाते हैं। तब तक हम एक काम कर लेते हैं, जो हमारी छोटी इलायची है, हरी इलायची है, इसको हम इसके छिलके निकाल देते हैं और इसके बीज को अच्छे से क्रश कर लेते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारी हरी इलायची का पाउडर यहाँ पर बनकर तैयार है। इसे रख देते हैं साइड में। हमने यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट्स को ड्राई होने के लिए रखा था वो भी अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो अब एक एक करके इन सभी ड्राई फ्रूट्स को इस थाली से बाहर निकाल देते हैं। अब इसके बाद में हम ड्राई फ्रूट्स को छोटे छोटे पीसेज में करेंगे। तो इसके लिए आप चाहें तो स्लाइसर यूज़ कर सकते हैं मेरी तरह, या फिर आप चाहें तो नाइफ़ से कटिंग कर सकते हैं, या फिर आप मोटार पेसल से क्रश भी कर सकते हैं। स्लाइसर से कट करने का एक फ़ायदा होता है कि सारे ही पीसेस बिल्कुल एक जैसे आते हैं और इसका लुक भी बहुत अच्छा रहता है। अगर आपके पास स्लाइसर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसे क्रश करके या फिर नाइफ़ से कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर कितने अच्छे से ये बिल्कुल एक जैसा स्लाइस हो जाता है और दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से एक एक करके हम यहाँ पर सारे ड्राई फ्रूट्स को स्लाइस कर लेंगे। अब यहाँ पर हम ये खजूर ले लेंगे। दोस्तों ये जो डेट्स है इनमें अभी बीज है, तो हमें क्या करना है, इसके बीज को बाहर निकालना है। तो आप देख सकते हैं कि ये बड़े ही आसानी से सेपरेट हो जा रहे हैं, क्योंकि जो ये खजूर मैंने यहाँ यूज़ किया है वो बहुत ही सॉफ्ट है। तो इसे मैं बहुत ही आसानी से इसके बीज बाहर निकाल पा रही हूँ। एक एक करके हम इसके सारे बीज बाहर निकाल लेंगे और फिर हम इसकी बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में कटिंग कर लेंगे। या तो आप नाइफ़ से कटिंग कर सकते हैं या फिर मेरी तरह इस तरीके से सीज़र से कटिंग कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये कट हो जाता है। तो ये लीजिए, यहाँ पर डेट्स की कटिंग भी हो गई है।
अब इसके बाद में बारी आती है अंजीर की यानी कि फिग्स की। तो ये भी बहुत सॉफ्ट है, आप इसे नाइफ़ से या फिर मेरी तरह सीज़र से इसकी कटिंग कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये कट जाता है क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट रहता है। तो ये देखिए है ना, बहुत ही आसानी से ये कट जाता है। तो ये लीजिए दोस्तों, देखते ही देखते अंजीर की भी कटिंग हो गई है। तो यहाँ पर डेट्स और अंजीर दोनों की कटिंग हो चुकी है, सारे ड्राई फ्रूट्स रेडी हैं। चलते हैं आगे। अब इसके बाद में एक मोटे तले वाली कढ़ाई ले लेंगे और उसे लो फ्लेम पर रख देंगे। इसमें हम लगभग 1 से 2 बड़े चम्मच देसी घी के डालेंगे। घी जैसे ही मेल्ट हो जाए वैसे ही हम इसमें बादाम और काजू के टुकड़े डाल देंगे। यहाँ पर मैं स्लाइस किए हुए काजू और बादाम यूज़ कर रही हूँ, तो इसे रोस्ट करने में भी बहुत कम टाइम लगता है। तो 1 से 1.5 मिनट के लिए हम इसे लो से मीडियम फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे, जिससे कि 60 to 70% ये रोस्ट हो जाएगा। इसके बाद हम बाकी के ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। तो इसे मैंने 1.5 मिनट के लिए भून लिया है। अब यहाँ पर पिस्ता और अखरोट के टुकड़े डाल रही हूँ, क्योंकि पिस्ता और अखरोट को भूनने में टाइम कम लगता है। अब ये चारों ही नट्स को हम फिर से 1 से 1.5 मिनट के लिए एक साथ में भून लेंगे, जिससे कि ये बिल्कुल ही क्रंची हो जाएगा। इसे भूनते हुए लगभग 1.5 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी चेंज हो रहा है। तो बस इससे ज़्यादा हम इसे और नहीं भूनेंगे और इसे ट्रांसफ़र कर देंगे किसी और बर्तन में। तो मैंने इसे प्लेट में निकाल दिया है और फिर हम इसे साइड में रख देंगे। अब इसके बाद हम फिर से वही मोटे तले वाली कढ़ाई यूज़ करेंगे। इसे हम लो फ्लेम पर रख देंगे क्लीन करके और उसमें डालेंगे देसी घी। तो मैं यहाँ पर घी को करछी से ही डाल रही हूँ, लेकिन अगर आप टेबलस्पून से मेजर कर रहे हैं तो 3 से 4 टेबलस्पून तक आप डाल सकते हैं। वैसे घी की क्वांटिटी आप थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। पर घी बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। जैसे ही घी मेल्ट हो जाए वैसे ही हम इसमें ऐड करेंगे सफ़ेद तिल। तो मैंने यहाँ पर लगभग 1/4 कप सफ़ेद तिल लिया है। आप इसका क्वांटिटी थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही हम ऐड करेंगे इसमें इलायची का पाउडर। तो 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर आप डाल सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट ऐड होगा हमारे बर्फ़ी में, बहुत फ्लेवरफुल बर्फ़ी बनकर तैयार होगी। अब हम इसे चलाते हुए भूनेंगे। इसे हमें तब तक भूनना है जब तक कि इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे, या फिर आप देखिए कि जब तिल का कलर थोड़ा सा गोल्डन जैसा होने लगे, तो बस उतना ही देर हमें इसे भूनना है। तो ये लीजिए दोस्तों, यहाँ पर तिल का कलर चेंज हो गया है गोल्डन जैसा। तो यहीं पर हम ऐड करेंगे ये खजूर जो हमने काट कर रखा हुआ है, और साथ ही हम अंजीर भी यहीं पर ऐड कर देंगे। फ्लेम का ध्यान रखेंगे कि फ्लेम लो ही रहे, हमें फ्लेम ज़्यादा नहीं रखना है। अब इसके बाद में हमें इन्हें कंटिन्यू चलाते हुए भूनना है लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए। फ्लेम हम लो ही रखेंगे। ऐसा करने से अंजीर और खजूर दोनों ही सॉफ्ट हो जाएंगे। और इसके बाद हम इन्हें मैश करेंगे। या तो आप करछी के बैक साइड से मैश कर सकते हैं, या फिर आप इसके लिए कोई ग्लास ले लीजिए और उसके बेस से भी इस तरीके से प्रेस करते हुए इसे मैश कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम इसे इस लेवल तक मैश करेंगे ताकि वो बाइंड हो सके। तो ये लीजिए, मैश हो चुका है। अब यहीं पर जो हमने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके रखा है वो इसमें ऐड कर देंगे। अब हम सारे नट्स को अच्छे से एक साथ मिक्स करेंगे और फ्लेम यहाँ भी बिल्कुल लो ही रहेगा। तो एक बार स्पैचुला से अच्छे से सभी को एक साथ मिक्स कर लेंगे और फिर हम वापस से वो करछी यूज़ करेंगे और उसके बेस से प्रेस कर करके बिल्कुल इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, ताकि जितने भी नट्स हैं जो ड्राई है वो अच्छे से डेट्स और अंजीर के साथ में बाइंड हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से प्रेस करते हुए जब आप इसे मिक्स करेंगे तो ये अच्छे से बिल्कुल सेट हो जाता है, अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो ये लीजिए दोस्तों, फाइनली हमारा यहाँ पर ड्राई फ्रूट बर्फ़ी के लिए मिक्सचर बिल्कुल तैयार है, अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हमें क्या करना है, या तो आप स्लैब क्लीन कर लीजिए या फिर आप एक बड़ी सी थाली को उल्टा रख दीजिए और उसके बेस पर लगाएंगे थोड़ा सा देसी घी। इससे हमें ग्रीसिंग करनी है। अगर आप स्लैब पर कर रहे हैं तो आप स्लैब पर थोड़ा सा घी लगाकर और उसे अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए। इससे इसकी ग्रीसिंग हो जाएगी, तो जो बर्फ़ी है वो नीचे चिपकेगी नहीं। अब इसके बाद में इस थाली पर हम ये ड्राई फ्रूट वाला मिक्सचर, जो कि बिल्कुल डो की तरह हो चुका है, आप देख सकते हैं अच्छे से बाइंड हो चुका है, वो इसके ऊपर में अच्छे से ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके बाद में जब ये टच करने के लायक हो जाए तो आप अपने हाथों से ही इसे स्प्रेड कर सकते हैं। तो इसे स्प्रेड करने से पहले क्या करना है, अपने हाथों में थोड़ा सा देसी घी लगा लेंगे, या फिर आप चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं, लेकिन मिठाई बना रहे हैं तो थोड़ी सी देसी घी लगा लीजिए। स्प्रेड करके और सभी तरफ से इसको एक बराबर अच्छे
अच्छे से फैला देंगे और इसे सेट कर देंगे, इसको एक पर्टिकुलर शेप दे देंगे, क्योंकि फाइनली हमें इसकी कटिंग करनी है। तो ये लीजिए दोस्तों, ये बहुत अच्छे से सेट हो चुका है, बिल्कुल स्मूथ हो चुका है। और स्मूथ करने के लिए आप इसे बेलन से इस तरीके से रोल कर देंगे तो ये बिल्कुल ही अच्छे से सेट हो जाएगा और कहीं से भी ऊबड़ खाबड़ नहीं रहेगा। तो दोस्तों, इसे मैंने सभी तरफ से अच्छे से बेलन इसके ऊपर में रोल कर दिया है और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल चिकना स्मूथ हो चुका है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए थोड़ी देर छोड़ देंगे। तो ये लीजिए दोस्तों, अब ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है, अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब हम इसकी कटिंग आराम से कर सकते हैं। तो ये देखिए, आप अपने मन चाहे शेप में, मन चाहे साइज़ में बर्फ़ी की कटिंग कर सकते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही अच्छे से बर्फ़ी की कटिंग हो चुकी है। अब एक एक करके हम इसे निकाल लेंगे। तो ये कॉर्नर वाला है, इसे रख देती हूँ मैं अभी साइड में, इसे बाद में अच्छे से शेप दे देंगे। अब ये देखिए, यहाँ पर इसकी शेप बिल्कुल सही है, तो हम इसे बॉक्स में रख सकते हैं। तो एक एक करके हम सारे बर्फ़ी को निकाल लेंगे और क्योंकि ये थाली के ऊपर में है तो इसे निकालना भी बहुत आसान है। ये बहुत ही आसानी से सारा निकल जाता है। ये देखिए, आप इसका शेप देखिए, इसमें कितने सारे ड्राई फ्रूट्स हैं। बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही हेल्दी है। आप इसे बच्चों को दे सकते हैं, त्योहारों पर बना सकते हैं, किसी भी ओकेजन पर आप इसे बनाकर और एंजॉय कर सकते हैं। खास करके विंटर में ये आपको बहुत ही फ़ायदे देने वाले हैं। तो आप भी इस तरीके से एक बार मिक्स ड्राई फ्रूट की बर्फ़ी ज़रूर बनाइए। इसमें ना मैंने गुड़ डाला है, ना ही चीनी डाली है, तो बिल्कुल ही सिर्फ ड्राई फ्रूट वाली ये बर्फ़ी है जो कि बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये ड्राई फ्रूट मिक्स बर्फ़ी की रेसिपी, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो ये लीजिए, बर्फ़ी है तैयार। आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।